Hello everyone. In previous lecture, we will cover the introduction of human skeleton. और हमने देखा था कि हम skeleton को दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं. एक था हमारा appendicular और एक था axial. In this lecture, we will cover the appendicular skeleton. इसका एक रीज़न ये भी है कि हमने देखा था पूरा skeleton 206 बोन से मिलकर बना है. उसमें भी appendicular ने कवर की है 126. तो अगर हम 126 पढ़ लेंगे तो भाई 80 फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा. जब आप 126 कर दिए तो 80 कौन सी बड़ी बात है. तो पहले हम देखते हैं एपेंडिकुलर को. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि येलो वाले हमें जो बाहर दिख रही है एपेंडिकुलर, तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा अपर लिम्स, जिसमें है 60 बोन्स. दोनों जब देखेंगे एक तरफ 30, लोअर लिम्स दोनों साइड 60 बोन, शोल्डर गल्डर 4 बोन्स और पेल्विस 2 बोन्स. टोटल है 126. तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से, मीन्स अपर लिम्ब से. तो अपर लिम्ब में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें ये एक लॉन्ग हड्डी दिख रही है यहाँ आर्म में, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमरस. तो अपर लिम्ब की सबसे पहली बोन ह्यूमरस, और हम देखें तो ह्यूमरस का नंबर है 1. अभी हम एक लिम्ब की बात कर रहे हैं ना, अपर में भी एक साइड की. उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों को 2 बोन दिख रही होंगी. एक है मिड लाइन से दूर साइड, तो उसे हम बोलेंगे लैटरल बोन, क्योंकि अवे फ्रॉम द मिड लाइन को हम बोलते हैं लैटरल, टुवर्ड्स द मिड लाइन को हम बोलते हैं मीडियल. तो इन दोनों में लैटरल होगी ए वाली जो लैटरल साइड है, यहाँ देखोगे तो जो साइड है, और मीडियल कौन सी होगी जो यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है. तो जो लैटरल साइड प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं रेडियस, और यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं अल्ना. तो एक रेडियस एक अल्ना, तो ये रेडियस एक अल्ना, 3 बोन के लिए यहाँ तक. उसके बाद हमने आर्म देख लिया, 4 आर्म की हमने 2 बोन देखी. और ये बहुत लोग बाएं बाएं पूछते हैं लैटरल बोन कौन है, तो रेडियस, मीडियल कौन, तो अल्ना. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी आती है कलाई. तो इस रिस्ट में होती हैं आपकी 8 बोन्स, और इनको हम बोलते हैं कार्पस्कल. इन्हें हमने क्या बोला, कार्पल्स. तो ये हमारी कार्पल्स कितनी है, और हमारी ये 8 है हमारी कार्पल्स या फिर कार्पस्कल्स. तो यहाँ तक क्लियर. अब इन 8 को भी अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे इनके नाम. इसके अलावा इसके बाद आती है हमारी मेटाकार्पल. यहाँ पर हमारी थी कार्पल, अब आएंगी हमारी मेटाकार्पल, मतलब उसके बाद उसके नीचे आप बोल सकते हो मेटा. तो ये होती है हमारी 5. मतलब इस रिस्ट के बाद अगर आप लोग ये देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर ये जो हथेली की हमारी बोन रहती है ना, हथेली में ऐसे ऐसे अगर आप मूवमेंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, इन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पस्कल. 5 है नंबर में, कितनी है हमारी 5. इसके बाद आती है हमारी फिंगर्स बोन, और हमारी एक हथेली की अगर हम इन उंगलियों को बोले ना, हम बोलते हैं फैलेंजेस. ये होती हैं 14 इन नंबर्स. फैलेंजेस एक्चुअली है इसका प्लूरल फॉर्म, सिंगल जो होता है वो होता है फैलिंग्स. तो आप देखना आपकी हर एक फिंगर्स में 3 फैलिंग्स होते हैं. एक, फिर ये देखना 2 और 3. फिंगर को हम ऐसे मोड़ सकते हैं ना, 1 2 3. लेकिन जो हमारा थंब रहता है उसको आप देखना कि एक ही बार आप फोल्ड कर सकते हो. इसमें है 2, तो 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15 होनी थी, लेकिन क्योंकि थंब में सिर्फ कितनी है 2, तो 1 माइनस करोगी तो 1 में कितनी आएंगी 14. तो ये हमने 1 का देखा. अपर लिम्स में भी हमने 1 लिम्ब का देखा. तो अब दूसरे को पूरा पढ़ने से अच्छा है कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि जैसे यहाँ पर बोन है सेम बोन वहाँ पर होंगी. तो हम इन पूरे को जोड़ें तो 14, एक इसको कर दो तो 15, 5 20, और ये 10 30 हो गई. अगर एक लिम्ब में है 30 तो दूसरे वाले में भी कितनी होंगी 30, तो इंटू 2 कर दो मतलब 60. तो ये हमारी हुई अपर लिम्स की 60 बोन के लिए. इसमें भी जैसे मैंने बताया था कि हम इस कार्पल और मेटाकार्पल्स को और अभी डिस्कस करेंगे. तो पहले हम किसको देखते हैं, कार्पस्कल को, ठीक है, या कार्पल को. अब हमारी ये जो कार्पल्स बोन है यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया ना कि इस कलाई में रहती हैं, उसमें भी अगर आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो 2 रो हैं. एक ये जो बिल्कुल इस रेडियस और अल्ना के नीचे है, और एक उसके बाद वाली रो. अब इन दोनों रो में क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो 1 2 3 4, ये ऊपर वाली रो है, और 1 2 3 4 ये नीचे वाली रो है. 4 है ऊपर वाली रो में, 4 है नीचे वाली रो में. तो अब यहाँ पर भी हम देखें तो ये अगर मैंने राइट साइड की बनाई है ना, तो ये होगी लेटरल साइड और ये होगी मीडियल साइड. अब हम इन बोन्स को लेटरल साइड से काउंट करते हैं. तो सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल रो को देखें. प्रॉक्सिमल इसलिए बोल रहे हैं, एक चीज़ और क्लियर करो, क्योंकि देखो हमने बोला था कि प्रॉक्सिमल वो पार्ट होता है जो ओरिजिन पॉइंट के पास हो. तो हम देखें हमारे इस लिम्ब का ओरिजिन यहाँ से हुआ,
तो ऊपर वाली रो है इसके पास, तो हम उस रो को बोलेंगे प्रॉक्सिमल रो, ये फर्स्ट वाली। और दूसरी रो जो नीचे है वो है इस ओरिजिन पॉइंट से दूर, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो की 4 बोन जो होती हैं वो होती हैं एस्केपॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पिसिफॉर्म, है ना। लेटरल साइड से पहली बोन क्या है? एस्केपॉइड, दूसरी है ल्यूनेट, तीसरी है ट्राइक्वेट्रल और चौथी है पिसिफॉर्म। ये प्रॉक्सिमल हुई। डिस्टल को फिर से हम लेटरल साइड से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर रहती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, इसके अलावा कैपिटेट एंड हीमेट। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। अभी तो ठीक है, अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया सर आपने तो बस बोल दिए ये हम कैसे याद रखें, एक तो हमें वैसे ही स्केलेटन याद नहीं हो रहा, ऊपर से इतनी सारी बोन। बहुत ईजी है, इसके लिए एक ट्रिक है और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आपको क्या लिखना है? एक लाइन लिखनी है। क्या? सी लुक्स टू प्रिटी। यहां पर क्या है? सी लुक्स टू प्रिटी एक सेंटेंस, ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर। देखो अब यहां पर मैंने 2 सेंटेंस यहां पर लिख दिए। पहला है सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। अब देखो भैया, पहली चीज तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं कि सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। अब आधे से लड़के तो बोल रहे हाँ, अब तो भैया ने बोल दिया, अब तो ये करना ही है कि बस वो तो प्रिटी लग रही तो कैच हर। तो भैया देखो ऐसे ये ना रिक्सी मामले हैं, ये सब मामले होते हैं थोड़े रिक्स के रहते हैं, तो पहले देख लेना कि सामने से भी बात बनती हुई समझ में आए तो ये सब ट्राई करना, नहीं तो नहीं ही करना। तो देखो अभी यहाँ पर ट्रिक पे आते हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंस है। जो फर्स्ट सेंटेंस है ना वो प्रॉक्सिमल के लिए है। देखो एस फॉर एस्केपॉइड, सी लुक्स, एल फॉर ल्यूनेट, इसके बाद टू मीन्स ट्राइक्वेट्रल एंड प्रिटी, पी फॉर पिरिफॉर्मिस। यहाँ तक हमारी क्लियर? एस्केपॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पिसिफॉर्म, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं नीचे वाली रो की, ट्राई टू कैच हर। सोच समझ के करना भाई ये चीज। ट्राई, टी फॉर ट्रेपेजियम, टी फॉर ट्रेपेजॉइड, सी फॉर कैपिटेट एंड ही फॉर हेमेट। अब चलो यहाँ तक भी क्लियर है कि हमें ट्रिक से यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। सी लुक से टी प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। अब ऊपर वाली रो तो हमारी क्लियर हो गई, लेकिन जो नीचे वाली रो है इसमें तो हमारी जो लेटरल दोनों बोन है दोनों में टी आ रहा। अब हम एक ऐसे याद रखें कि लेटरल साइड में ट्रेपेजियम है और उसके बाद है हमारी ट्रेपेजॉइड। इसकी भी ट्रिक है, हम है ना अवेलेबल। आपको करना क्या है, जैसे हम लिखते हैं थंब, थंब लिखते हैं, आप थंब की स्पेलिंग लिखो THUMB, थंब ऐसे लिखोगे। मैं बोलते थंब है, बी साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर देखोगे तो UM, थंब में आ रहा THUM। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो UM ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में भी आता है UM। तो थंब क्योंकि आपका लेटरल है तो ट्रेपेजियम भी कौन सी बोन होगी? आपकी लेटरल, और ट्रेपेजॉइड उसकी बाद वाली। तो ये थी ट्रिक। रियल लाइफ में अपनाना हो तो भाई देख लेना कि सामने से चांसेस हैं तो ही अपनाना, नहीं तो फालतू और चाटा आटा पड़े, हमारी जवाबदारी नहीं। ठीक है, ये थी हमारी कौन सी? कार्पस्कल। इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि अपन मेटाकार्पस्कल 5 रहेंगी और फैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे जो हमारी हैं 14। तो 14 में देखो मैंने बोला कि फैलेंजेस जो है प्लूरल, एक उसका सिंगुलर होता है फैलिंग्स, और हमारी हर फिंगर में 1 2 3 ऐसे करके 3 फैलिंग्स होती हैं, किसे छोड़कर? सिर्फ थंब को, क्योंकि थंब में 2 होती हैं। तो इन्हें हम अलग से कोई नाम नहीं देते, बोलते फैलिंग्स ही हैं सिंगल को। बस देखो अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखें, ये 3 है, तो देखो ओरिजिन पॉइंट ये है, ओरिजिन पॉइंट के जो सबसे पास होगा उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, जो सबसे दूर रहेगी ये छोटा सा पार्ट, इसे हम बोल देंगे डिस्टल फैलिंग्स, और जो इन दोनों के बीच में रहेंगी, समझ में आया, उसे हम बोल देंगे मिडिल या इंटरमीडिएट फैलिंग्स। लेकिन थंब में सिर्फ 2 ही हैं, तो पास वाले को प्रॉक्सिमल और दूर वाले को डिस्टल। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये थी हमारी अपर लिम्स की 60 बोन्स। अब हम कवर करेंगे लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स में जैसे अपन ने देखा अपर लिम्स ऊपर से कवर किए, सेम एज लोअर लिम्स मतलब पैर, उसमें भी हम एक को देखेंगे दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों में सेम ही तो रहेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा आएगा थाई रीजन। तो थाई रीजन में हमारी एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं फीमर। एक क्लियर हुई, फर्स्ट वन इज फीमर। अगर दूसरी हम देखें उसके बाद, तो यहाँ पर कहाँ
जैसे अपन यहाँ देखा था आर्म फोर आर्म, सेम एस यहाँ पर थाई, फिर आएगा हमारा लेग। तो जैसे यहाँ पर हमारे किसमें फोर आर्म में 2 बोन प्रेजेंट थी, सेम एस हमारे लेग में 2 बोन प्रेजेंट होती हैं। एक मेन होती है जो आप लोगों को मोटी दिख रही होगी और एक सप्लीमेंट्री। तो मीडियल साइड है जो बड़ी बोन प्रेजेंट है, देखो मीडियल इसलिए क्योंकि मिड लाइन की तरफ है, इसे हम बोलते हैं टीबिया। और जो लेटरल साइड प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं फिब्यूला। और ऊपर कौन सी थी मीडियल साइड अल्ना और लेटरल साइड रेडियस। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना कि अपर लिम्ब में इन 3 के बोन यहाँ पर कोई अलग से बोन प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन लोअर लिम्ब में क्या होता है, यहाँ पर थाई में हुई हमारी ये फीमर, लेग में हुई हमारी टीबिया और कौन सी फिब्यूला। उसके अलावा अगर आप लोग बीच में एक देख पा रहे हो ना राउंड शेप की बोन, यहाँ और यहाँ एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पटेला बोन। तो एक हमारी क्या प्रेजेंट होगी, पटेला। यहाँ तक क्लियर। अब जैसे हमने देखा था हमारी रिस्ट को, सेम एस नीचे हमारी, अब हम देखेंगे एंकल में, एंकल वाला जो रीजन रहेगा वहाँ पर हमारी जैसे यहाँ ऊपर थी कार्पल, यहाँ पर प्रेजेंट होती हमारी टार्सल बोन। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, कार्पल्स का नंबर था 8 इन नंबर, हमारी टार्सल्स होती हैं 7 इन नंबर। अब इसे ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा कोई बोन थी नहीं, क्योंकि यहाँ लोअर लिम्ब में पटेला एक्स्ट्रा आई, तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ से जैसे हमारी कार्पल्स 8 थी तो हमने उससे क्या कर दिया, यहाँ पर टार्सल हो गई 7। मतलब यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा बोन आ गई तो हमने यहाँ से एक एक्स्ट्रा बोन कम कर दी। कुछ ऐसे तरीके से आप याद रख सकते हो। देन कार्पल, यहाँ आई टार्सल्स लोअर लिम्ब में, है ना, ये आई हमारी टार्सल्स। टार्सल्स के बाद कौन सी आएंगी, हमारी मेटाटार्सल्स। मतलब ऐसे जैसे हमारी ये बोन थी ना 5, सेम ऐसे यहाँ पर आएंगी मेटाटार्सल्स जो कि होंगी 5 इन नंबर। और लास्ट में हमारी फैलेंजेस, हमारी ऐसे ही तो लेग में भी रहती हैं और वही सिस्टम रहेगा। हर एक में 1 2 3, पास वाली प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट डिस्टल, लेकिन थंब में सिर्फ 2, पास वाली को प्रॉक्सिमल, थंब में मतलब 2 में अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें, एक होगी प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। तो 3 3 दूनी 6, 9 3 के 12, 15 होनी थी क्योंकि टो में सिर्फ रहेंगी 2, तो एक उसमें कितनी आ गई, 14 फैलेंजेस। अब इनको काउंट करें, 14 ये हैं, एक इसमें जोड़ दो तो 15, 15 5 20 और 7 3 10। तो ये हो गई एक लोअर लिम्ब में 30, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 दूनी 60। तो ये रही हमारी लोअर लिम्ब की भी 60 बोन्स। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने कार्पल्स के अलग से नाम दिए थे, टार्सल्स के भी नाम होते हैं। बट जैसे यहाँ पर कार्पल्स की हमने देखा था ना कि यहाँ पर पूरी क्या हो रही थी कि 2 रो में डिवाइड थी, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। टार्सल्स में ऐसा एक्चुअल में नहीं हो पाता है कि सिर्फ प्रॉक्सिमल डिस्टल हो, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे, अगर इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, है ना, आप अलग से मोबाइल में भी इमेज सर्च करके देख सकते हैं, तब भी हम प्रॉक्सिमल साइड से देखेंगे, ठीक है, कि जो पास में है। तो यहाँ पर आएंगी 7। द फर्स्ट वन इज कैलकेनियस, सबसे बड़ी बोन होती है हमारी कैलकेनियस। हम आर्चेस ऑफ फुट पढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे, इसका बहुत काम रहता है, कैलकेनियम हम बोल देते हैं नॉर्मली। दूसरी रहेगी टेलस, थर्ड वन इज नेबिकुलर और चौथी है क्यूबॉइड। ये 4 हो गई। इसके अलावा अब 3 बोन क्या होती हैं, लेटरल से मीडियल साइड में एक सी अटैच रहती हैं एक रो में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म बोन। अब सिंपल सी बात है, जो मीडियल जो एकदम कहाँ होगी, हमारे टो अंगूठे के साइड, उसे हम बोल देंगे मीडियल क्यूनिफॉर्म। जो लेटरल होगी उसे बोल देंगे लेटरल क्यूनिफॉर्म, जो दोनों के बीच में होगी तो इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन्स। तो ये थी हमारी लोअर लिम्स की 60 बोन, मतलब 60 120 तो हमने कवर कर ही ली। अब बची बस 6। तो 6 में सबसे पहले हम देख लें सोडल गिर्डर ऊपर से, जिसमें हमारी 1 2 हो गई स्कैपुला और सामने 2 कोलर बोन, जैसे हम बोलते हैं क्लेबिकल, 1 2, तो 2 ये हो गई, 2 क्लेबिकल और 2 स्कैपुला, ये हुई हमारी 4 बोन। मतलब 124 हमने कर ली है कंप्लीट। अब थोड़ी राहत की सांस आ रही होगी। अब बस सिर्फ बची हैं 2 बोन। तो 2 में हम देखें तो इस लोअर लिम्ब को अगर हम छोड़ दें तो ये रह रही है ना, एक ये अभी तो ये अटैच दिख रही हो गई, एक्चुअली में यहाँ पर सूचर्स जॉइंट और ना प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स बीच में। तो एक ये इस साइड राइट साइड वाली और एक लेफ्ट साइड वाली, ये होंगी पेल्विस। तो ये थी हमारी पूरी 126 बोन ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके बाद हम एक्सेल स्केलेटन कवर करेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।